क्लास 11th एंड 12th पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस चेंज होने की न्यूज़ जब से वायरल हुई है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मुझे डेली कमेंट्स आ रहे हैं, भैया प्लीज़ हमें बता दीजिए सिलेबस में क्या चेंजेस आए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुरु भैया हाजिर हो गए एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बहुत मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल भी रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, मतलब कहीं हम एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में तो नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पूरी बुक में 11th 12th दोनों में क्या माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और थर्ड नंबर पर मैं आपको बताऊंगा 11th 12th दोनों में क्या आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 की बात करते हैं तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने खुद ये बात कही है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अपडेट हुआ है। चेंज होने में, अपडेट होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नए टॉपिक्स आ गए हैं या फिर पुराने पूरे टॉपिक्स कहीं गायब हो गए, आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आपको अपडेटेड सिलेबस नहीं पता है तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं तो आप पूरे ही मार्क्स स्कोर करेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, और जो है वो मैं आपको बता दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। जो एडिट टॉपिक्स हैं उनसे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एडिट टॉपिक सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए, और साथ में कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। आगे मैं आपको सारे मेजर चेंजेस बताऊंगा। सेकंड नंबर पर एक क्वेश्चन आता है कि पूरी बुक में क्या माइनर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिए। एनसीईआरटी वालों ने क्या करा है, बुक में अगर कोई भी ऐसी लाइन थी जो कॉन्फ्लिक्टिंग थी या किसी एक रिलीजियन, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही थी, तो उसे चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एनसीईआरटी में लाइन थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से 2000 लोग मारे गए, जिसमें से 1000 लोग इस कम्युनिटी के थे, तो अब एनसीईआरटी ने इन लाइंस को चेंज कर दिया है। सिलेबस चेंज नहीं करा है, बस लाइंस को रिफ्रेश कर दिया है। अब उसके बदले लिख दिया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इतने लोग मारे गए। एनसीईआरटी का कहना है कि वहां पर कम्युनिटी को मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये सारी चीजें करने से सिर्फ हेट्रेड फैलती है, तो इसीलिए ये माइनर चेंजेस लेकर आए गए। तो आपकी बुक में पहले कोई भी अगर ऐसी लाइन थी जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही थी, किसी एक रिलीजन की बार बार बात हो रही थी, तो वहां पर माइनर चेंजेस आए। ये चेंजेस आपको पता हो ना पता हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी भी फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन छोड़ दीजिए। ये माइनर चेंजेस है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने पूरी डिटेल में नहीं बताया है कि किस लाइन में क्या चेंजेस आए, बस इतना बता दिया है कि माइनर चेंजेस करे गए। तो ये आपको सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी बात चल रही है कि बुक में जहां पर भी इंडिया लिखा रहता है उसको हम भारत कर देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल एग्जाम में आप भारत लिखकर नहीं आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो टेंशन छोड़ दीजिए। तो ये सेकंड पार्ट आता है। आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अब सीधे हम मेजर चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो मेजर चेंजेस में सबसे पहले क्लास 11th की बात करते हैं, तो सिर्फ 2 मेजर हमें चेंजेस देखने को मिले। टेंशन की कोई बात नहीं है। जो सेकुलरिज्म वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर में 2 चेंजेस हैं। सबसे पहले उसमें एक लाइन थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हजारों लोग मारे गए, जिसमें से मेजॉरिटी मुस्लिम थे, तो ये मुस्लिम हटा दी गई है लाइन, सीधे बोल दिया गया है कि हजारों लोग मारे गए। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी एक कम्युनिटी की बात अब नहीं करी जा रही है। फिर इसके बाद उसी चैप्टर 8 सेकुलरिज्म में नेहरू जी की लाइन थी एक कम्युनलिज्म को लेकर, उसमें से आखिरी लाइन को कैंसिल कर दिया गया है। एनसीईआरटी वालों का बोलना था उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो ऊपर वाले लाइंस को रख लिया है, नीचे वाली एक लाइन को कट कर दिया है। तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बस 11th में इतने ही मेजर चेंजेस है। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। क्लास 12th में ज्यादा चेंजेस है, और पूरे मेजर चेंजेस हमें बुक 2 जो हमारी इंडिया वाली बुक है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, लेकिन मैं फिर से वही लाइन रिपीट करूंगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अपडेट हुआ है। तो सिर्फ अपडेट्स आपको पता रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है अगर आप पुरानी वीडियोस या फिर पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला चेंज हमें चैप्टर 1 में देखने को मिलता है। एक लाइन थी जहां पर लिखा हुआ था कि बॉर्डर के दोनों साइड विमेन को एब्डक्ट करा गया, मतलब पाकिस्तान में भी करा गया, इंडिया में भी करा गया। तो ये दोनों बॉर्डर के साइड वाली लाइन को काट दिया है। सिर्फ इतना बोला गया है कि विमेन को अबडक्ट करा गया, क्योंकि एक बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था, तो यहाँ पर ये लाइन कोई सेंस नहीं बना रही थी, तो ये चेंज एक करा गया है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 3 प्लान डेवलपमेंट में आपने देखा होगा एक बॉक्स था जहाँ पर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की डेफिनेशन दी हुई थी। तो लेफ्टिस्ट की डेफिनेशन वहां पर दी हुई थी कि ये वो होते हैं जो पुअर लोगों का साथ देते हैं, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए स्कीम बनाए, ये सारी चीजें दी हुई थी। तो इसे रिफ्रेश कर दिया है। अब बोल दिया गया लेफ्टिस्ट वो होते हैं जो स्टेट ओन्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। बात एग्जैक्टली वही है, बस थोड़ा सा रिफ्रेश करके बताया गया है। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, मतलब उस बॉक्स में लिखने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। फिर इसके बाद चैप्टर 7 में दिया हुआ था
कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का एक पार्ट इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, उसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इसे चेंज कर दिया, इसे बोल दिया है कि इंडिया टेरिटरी का एक पार्ट ऐसा है जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया है और उसे हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, POJK। तो ये एक चेंज आया है, मतलब फिर से वही थोड़ा सा रिफ्रेश करा गया है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8, आप सभी को मालूम है अयोध्या डिस्प्यूट की वहां पर बात करी गई है, बाबरी मस्जिद की बात करी गई है, बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन की बात करी गई है। तो अब चेंजेस ये आए कि डिमोलिशन की, बाबरी मस्जिद की बात ज्यादा नहीं करी गई है, इसे फोकस से हटा दिया गया है, पूरा फोकस करा गया है राम जन्मभूमि पर, राम भगवान के मंदिर पर। पूरे अपडेट्स बताए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था और अभी क्या अपडेट्स आए। आप सभी को मालूम है राम भगवान का मंदिर बन चुका है, तो इससे रिलेटेड अपडेट्स डाले गए हैं। बाबरी मस्जिद पर और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, डिमोलिशन हुआ था, उस पर इतना फोकस करा ही नहीं गया है। NCERT का कहना है कि ये चीजें हेट्रेड फैलाती है, तो उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। फिर आखिरी मेजर अपडेट है चैप्टर 8 का ही है, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स पे आपने देखा होगा, वहां पर एक पैराग्राफ में दिया हुआ था कि बीजेपी कांग्रेस के कितने वोट्स आते हैं, कितनी सीट्स मिलती हैं। तो वहां पर एक बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया हुआ था कि अगर हम दोनों के वोट्स भी टोटल करते हैं पूरे, उसमें तो 50% से ऊपर नहीं जाते हैं, बहुत कम होता है कि उनको ज्यादा सीट्स मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी सीट्स उन्हीं को मिल गई। अब उसमें क्या है, फैक्ट्स नहीं दिए हुए थे, तो उसको भी रिफ्रेश कर दिया है और सीधे सीधे वहां पर फैक्ट दे दिए कि कौन से साल के इलेक्शन में हमें ये चीज देखने को मिली कि इतनी मेजॉरिटी मिली, कौन से ऐसे इलेक्शन थे जहां पर ये देखने को नहीं मिला। तो वहां पर इलेक्शन की डिटेल्स देके ईयर मेंशन कर दिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बीजेपी को बहुत सारे इलेक्शन में बहुत सारे वोट्स मिले, तो कंफ्यूजन में चले जाएंगे ना आपकी, बहुत सारे इलेक्शन मतलब कितने इलेक्शन, तो वहां पर ईयर लिख दिए कि भाई इस ईयर में इतने इतने वोट मिले थे। फ्यूचर में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूं, चाहे वो 11th के हो या फिर 12th के हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उन्हें डाल दूंगा, तो आप बाद में आकर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसको मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप पुरानी NCERT फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन आए, सिंपल सा तरीका होता है, NCERT की वेबसाइट में जाओ, लेटेस्ट NCERT डाउनलोड कर लो, उसे अपनी बुक से मैच कर लो, कहीं पर भी कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं तो अपनी बुक में वो चेंजेस कर लो, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो NCERT का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर एंड स्क्रीन में वीडियो में डाल रहा हूं कि आप एक बहुत शानदार टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।